नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणेश चतुर्थी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो पूरा देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे साल में ऐसे दो पर्व ज़रूर आते हैं जो अध्यात्म की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण होते हैं जिनकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये दो पर्व होते हैं, एक होता है गणेश चतुर्थी जो कि 10 दिनों के लिए होता है और दूसरी होती है नवरात्रि। यकीन मानिए आप साल भर साधना करने के पश्चात भी अध्यात्म में इतने आगे नहीं पहुंच पाएंगे जितना आप इन 9 और 10 दिनों में साधना करके पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस समय पर बात साधनाओं के साथ साथ इन दिनों की भी होती है, क्योंकि ये दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये दिन सारे आम दिनों से बहुत अलग होते हैं क्योंकि इन दिनों ये माना जाता है कि जितने भी सारे देवी देवता हैं वो सारे जागृत अवस्था में होते हैं। हर वक्त, चाहे आप दिन ले लो या रात, आप किसी भी वक्त साधना करो, आपको उतना ही परिणाम मिलेगा, उतना ही असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दिनों ये शक्तियाँ अपने पूरे पूर्ण रूप में विराजमान हो जाती हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको जो साधना सबसे महत्वपूर्ण लगती है, आपको इन दिनों वही साधना करनी चाहिए। फिर चाहे वो साधना कोई भी हो, पर यदि वो आपको महत्वपूर्ण लगती है तो इस समय पर आपको वही करनी चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस समय पर बात साधना के साथ साथ दिनों की भी है, क्योंकि ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए आपको चाहे जो देवी देवता को सिद्ध करना हो, जिन मंत्रों को सिद्ध करना हो, जिस साधना को भी करना हो, आप उसी साधना को करिए। क्योंकि याद रखिएगा, इन दिनों आप जिन साधनाओं को करेंगे वो साधनाएं साधारण दिनों में जितना असर दिखाती हैं, इन दिनों पर करने पर वो साधनाएं उससे 100 गुना ज़्यादा असर दिखाएंगी। इसलिए सोच समझकर अपनी साधनाओं को चुनें, अपने मंत्रों को चुनें, क्योंकि इतने बड़े अवसर को आप खोने मत दीजिएगा। ये बहुत बड़े अवसर आते हैं दो, इसलिए आप उन साधनाओं को ही चुनें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यकीन मानिएगा, आप जिन मंत्रों का भी चुनाव करेंगे 11 दिन के अंदर, यदि आप उन्हें पूरी विधि विधान से करते हैं, वो सच में सिद्ध हो जाएंगे। सिर्फ इन 11 दिनों के अंदर आप जिन भी देवी देवताओं की सिद्धि करना चाहते हैं, मात्र इन 11 दिनों के अंदर आप उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। और ये एकदम फैक्ट के साथ एकदम सच बात बता रहा हूँ। बस ये आपके करने के ऊपर है और आपकी लगन के ऊपर है कि आप इन दिनों का फ़ायदा किस प्रकार उठा सकते हैं। इसलिए आप जिन भी साधनाओं को करना चाहते हैं कर लीजिए। परंतु यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं आपको कौन सी साधना सजेस्ट करूँ, तो मैं आपको एक ही साधना के बारे में बताऊंगा जो मैं अपने सारे वीडियो में बताता आ रहा हूं। वो है बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना। अब आप कहेंगे कि गणेश जी के अवसर पर माँ भगवती की साधना क्यों ही की जाए, तो मैं आपको यही कहूँगा कि गणेश जी माँ भगवती से ही जुड़े हुए हैं और वो उनकी माँ है, वो उनके बेटे हैं। तो यदि एक बेटे के सामने उसकी तारीफ़ की जाए तो वो प्रसन्न होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु यदि एक बेटे के सामने उसकी माँ का गुणगान गाया जाए, उसकी माँ की साधना की जाए, तो वो ज़रूर प्रसन्न होगा। और इसलिए यदि आप माँ भगवती की साधना गणेश जी के सामने बैठ के करेंगे तो गणेश जी अपनी सारी सिद्धियाँ और 8 निधियाँ आपको यूँ ही दे देंगे। और मैं आपको स्वयं का ये व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि जब भी मैंने गणेश जी के अवसर पर माँ भगवती की साधना की है, मुझे इसका दुगना असर ही देखने को मिला है। और जितना नॉर्मल दिनों में असर देखने को मिलता है, यदि आप इन दिनों में करते हैं तो उसका डबल असर ही देखने को मिलेगा। तो यदि आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको माँ भगवती की साधना ही सजेस्ट करूंगा। परंतु यदि आप इसके अलावा दूसरी भी साधना करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आप शिव जी की साधना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या शिव जी का कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, या कोई भी मंत्र हो, महालक्ष्मी का मंत्र, महाकाली का मंत्र, महासरस्वती का मंत्र, या जो भी अन्य मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस अवसर का लाभ उठाइए और उस साधना को या फिर उस मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश ज़रूर करिए। जो भी आप करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, परंतु ऐसे अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। क्योंकि परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी भी कहते हैं कि इन दिनों ये समझिए कि कृपा की बरसात होती है, और ऐसे अवसर का यदि आप लाभ नहीं उठा पाते हैं तो फिर आपसे ज़्यादा कोई बदकिस्मत हो नहीं सकता। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।